सांभवी चौधरी जो हमारी अभी सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो मिली जानकारी के अनुसार ये मालूम चल रहा है कि उस तरह से प्रयास नहीं किया गया। आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कभी ज़िंदगी में कोई पार्टी से नहीं आना है। बस रोसड़ा के लिए मैं पहली बार आया हूँ और आप तमाम रोसड़ा नगरवासियों से, जो भी लोग रोसड़ा से ट्रेन पकड़ते हैं, आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए। बचपन से रोसड़ा में रह रहे हैं और आप समझिए छोटी लाइन जब चलती थी ना, तो हम लोग जब समस्तीपुर आके जब देखते थे तो हमें लगता था कि कब बड़ी लाइन आएगी। तो आप समझिए कि अभी अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है हम सभी के भावार्थ बाहर आ जाए। तो जब आप ना, जितने भी लोग रोसड़ा के लोग अगर सुन रहे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे भावार्थ को महसूस कर सकते हैं। वंदे भारत जब रोसड़ा से गुजरेगी तो मैं आप सभी सरकार को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा राजस्व सर आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि रोसड़ा की जो स्टेशन है वो लगभग लाखों लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ कर जाते हैं। लगभग हमारा 2500 गांव का स्टेशन है सर वो रोसड़ा। रोसड़ा पिछले कई सालों से, पिछले 4 दशक से राजनीति का शिकार होता रहा है। ये क्योंकि हमारा कोई लोकल नहीं नेता है। नेता जब 100-200 किलोमीटर से आएंगे तो उनको आपके घर के बारे में क्या मालूम होगा। ना तो विधायक हमारा लोकल है, विधायक भी हमारे 150 किलोमीटर दूर के हैं, और सांसद जो हमारी है वो भी बहुत दूर की हैं। तो वो 365 दिन में मुश्किल से 3 दिन आती हैं, 4 दिन आती हैं, और वो उन्हीं लोगों के बीच में रह जाती हैं जो उनके पार्टी विशेष हैं। अब ये वीडियो शेयर करना है नहीं करना है, आप अपने आप को हमारे जगह रह के देखिए। आज पिछले 3 महीने से हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह ट्रेन रुक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाए। सभी लोग रोसड़ा से चल के आए हैं और हम लोग की जो डिमांड है कि समस्तीपुर ज़िले में रोसड़ा शहर है, जो रुसेरा घाट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़ी लाइन होने के बाद कोई भी नई ट्रेनों का संचालन नहीं हुआ, और जब हुआ तो हमारे यहाँ स्टेशन पे उसका ठहराव नहीं हुआ। लगभग अभी 4 ट्रेनें जो चल रही है जिसका ठहराव रोसड़ा स्टेशन पे नहीं है। तो उसी के ठहराव के मांग के लिए हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसको हम लोगों ने यहाँ जमा किया है, और 2 नई ट्रेनें चलनी है। एक आपको वंदे भारत जो पूर्णिया से पटना जाएगी, और एक आपको पूजा स्पेशल जो हसनपुर से खुल के दिल्ली जाएगी, जो 1 अक्टूबर से चलनी है। तो उन दोनों को हम लोग तुरंत चाहते हैं कि रुके व्यवस्थित तरीके से। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, भारत सरकार से, रेलवे मिनिस्टर से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और हमारे एरिया के जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी, क्योंकि वो हमारे एरिया से हैं, रोसड़ा से हैं। तो मेरा विश्वास है, हम तमाम रोसड़ा वासियों का ये विश्वास है कि वो चाह लेंगे तो तुरंत हमारा ट्रेन रुकेगा। जी, इससे पहले अनशन आंदोलन किए थे, उस समय फिर क्या कहा के आपको अनशन आंदोलन करवाया गया था? देखिए, आमरण अनशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। आकाश गारा उस अनशन पे बैठे थे, जो 4 दिनों का इन्होंने अनशन किया था, और उस अनशन पर हमारी सांसद महोदया सांभवी चौधरी जो हमारी अभी सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो मिली जानकारी के अनुसार ये मालूम चल रहा है कि उस तरह से प्रयास नहीं किया गया। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सांभवी चौधरी हमारी सांसद महोदया से मिलने का, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जनता हैं, हम लोग कोई पार्टी से नहीं हैं, हम सभी लोग व्यवसायीगण हैं, सभी लोग व्यापार करते हैं। इनका नाम सिद्धार्थ सिंह है, ये नौशाद अली अंसारी हैं, ये सन्नी हैं, ये रवि हैं, और ये आकाश गारा, ये प्रशांत। हम सभी लोगों का दुकान है। हम लोग बचपन से रोसड़ा में रह रहे हैं, और आप समझिए छोटी लाइन जब चलती थी ना, तो हम लोग जब समस्तीपुर आके जब देखते थे तो हमें लगता था कि कब बड़ी लाइन आएगी। तो आप समझिए कि अभी अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है हम सभी के भावार्थ बाहर आ जाए। तो जब आप ना, जितने भी लोग रोसड़ा के लोग अगर सुन रहे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे भावार्थ को महसूस कर सकते हैं कि ट्रेन जब अच्छी ट्रेन गुजरती है, क्योंकि वंदे भारत गुजरने वाली है। हम में से बहुत सारे लोग, आप लोग में से ही बहुत लोग शताब्दी एक्सप्रेस में आप लोग ट्रैवल किए होंगे। तो हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री का एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो शताब्दी का अगला वर्ज़न आया है, वंदे भारत। तो वंदे भारत जब रोसड़ा से गुजरेगी तो मैं आप सभी सरकार को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा राजस्व सर आपको यहाँ से मिलेगा,
क्योंकि रोसड़ा की जो स्टेशन है वो लगभग लाखों लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ कर जाते हैं। लगभग हमारा 2500 गांव का स्टेशन है सर वो रोसड़ा। तो हम सभी लोग, क्योंकि देखिए जनता तभी आती है जब सरकार, जो हमारे लोकल एमपी एमएलए हमारी बात नहीं सुनते हैं। रोसड़ा पिछले कई सालों से, पिछले 4 दशक से राजनीति का शिकार होता रहा है। तो आज मैं नीतीश नायक अपने तमाम युवा और पूरे रोसड़ा वासियों के तरफ से ये बस कहना चाहता हूँ, और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय रामेश्वर नायक, तो मैं उनका पोता हूँ और क्रांतिकारी रूप से आया हूँ। मेरा दूर दूर तक, मैं आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कभी ज़िंदगी में कोई पार्टी से नहीं आना है। बस रोसड़ा के लिए मैं पहली बार आया हूँ, और आप तमाम रोसड़ा नगर वासियों से, जो भी लोग रोसड़ा से ट्रेन पकड़ते हैं, आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए। हैशटैग राजभूषण चौधरी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर, हैशटैग सांभवी चौधरी, हैशटैग PM। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ताकत हमारी आवाज़ पहुंचाएगी। देखिए, अब ये वीडियो शेयर करना है नहीं करना है, आप अपने आप को हमारे जगह रह के देखिए। आज पिछले 3 महीने से हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह ट्रेन रुक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये रोसड़ा की जनता सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि हमारा कोई लोकल नहीं नेता है। नेता जब 100-200 किलोमीटर से आएंगे तो उनको आपके घर के बारे में क्या मालूम होगा। ना तो विधायक हमारा लोकल है, विधायक भी हमारे 150 किलोमीटर दूर के हैं, और सांसद जो हमारी है वो भी बहुत दूर की हैं। तो वो 365 दिन में मुश्किल से 3 दिन आती हैं, 4 दिन आती हैं, और वो उन्हीं लोगों के बीच में रह जाती हैं जो उनके पार्टी विशेष हैं। हम लोग को कभी मिलने ही नहीं दिया जाता। वो पूछते हैं वहाँ के लोग कि आप थोड़ी उनसे कुछ मिल सकते हैं, आपका कोई ओहदा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जनता की कोई हैसियत नहीं है? जनता है तभी तो सरकार है। मैं विनम्रतापूर्वक पूरे सरकार से, जो भी लोग, देखिए हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि कहाँ से ट्रेन रुकती है, बस ट्रेन रुकनी चाहिए। मैं आप JT न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल, आपके चैनल का नाम सर सच न्यूज़, समस्तीपुर टाउन, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ पे आए, और बहुत बहुत आपकी आवाज़ से, क्योंकि हम लोग की हैसियत नहीं है कि आज तक हमारे पास आए, हमारी हैसियत नहीं है कि ABP न्यूज़ आए, लेकिन अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो सर ABP न्यूज़, जितने भी देश की बड़ी बड़ी चैनल है, आप अपना ध्यान, एक बार कैमरा घूमेगा ना आपका रोसड़ा की तरफ, क्योंकि रोसड़ा बहुत पुराना इतिहास है। सर, हम लोग का मामला ट्रेन रोकने के लिए है। जो हम लोग अनशन पे बैठे थे 4 जुलाई को, तो रोसड़ा घाट पे वो आमरण अनशन था, 4 दिन अनशन चला था, और वो 4 दिन के बाद चौथे दिन हमारी सांभवी मैडम आके उस चीज़ को आश्वासन दे के गई थी। ये हमारे भाई हैं जो आमरण अनशन पे थे, आकाश गारा जी, इनको आश्वासन मिला। अब मैडम वहीं पे सबके सामने कह के गई कि 2 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि एक भी आपका मांग पूरा हो जाए। लेकिन जहाँ तक हम लोग को पता चला, अभी तक उनका कोई भी स्टेप इसके प्रति नहीं लिया गया है। और दूसरी चीज़ कि नई ट्रेन 3-4 निकल रही है, जिसका भी स्टॉपेज अब रोसड़ा नहीं दिया जा रहा है। तो अगला कदम आपका क्या होगा जब आपकी बात नहीं मानी जा रही है, नहीं मानी जाएगी, तो क्या होगा? हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, और इस अभियान को तब तक चलाएंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हमारे विधानसभा में एक गांव, एक पंचायत तक जाने का मामला है। नहीं हो पाया 2 महीने में, अब कहाँ जाइएगा आप लोग? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चालू कर देंगे सर। अगर नहीं माना जाएगा हम लोग का बात, तो हम लोग के एक और प्रतिनिधि हैं जो है राजभूषण चौधरी, उनका घर रोसड़ा ही हुआ। अब उनके पैरों में गिरना होगा, पैरों में गिरेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन सर, ट्रेन का ठहराव चाहिए। तो इतना करने के बाद अब तो चाहिए ही सर, जब झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको, अगर नहीं करना था तो। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार सिंह है जी। यहाँ आए थे यही जानने के लिए कि मैडम ने जो कहा था कि हम 2 महीने के अंदर में अपना पूरा बल लगा के इस प्रक्रिया को चालू करवाएंगे, ट्रेन ठहरेगी रोसड़ा में। तो यहाँ आए तो पता चला कि मैडम ने अभी तक ऐसा कोई ना प्रावधान दिया है, ना कभी फ़ोन किया, ना कोई लेटर दिया है। तो इससे क्या लगता है आपको कि मैडम आपके साथ? नहीं, देखिए सांसद तो हैं हमारे क्षेत्र की, तो हम तो उनसे आशा करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। अनशन आमरण आपको तुड़वाया गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब यहाँ पर आए हैं तो आपको मालूम चला है, इससे आपको क्या लगता है?
देखिए, जनता की आवाज़ से बड़ी कोई आवाज़ नहीं है और हम तब तक मांग को उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो।